हेलो एवरीवन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा KIIT का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर एग्ज़ाम्स। कुछ बच्चे परेशान हैं कि एग्ज़ाम का लिंक मैसेज नहीं आया है या फिर एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लिंक की ज़रूरत नहीं, आप बस KIIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और वहाँ से आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस एग्ज़ाम कैसे देना है, इस टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का प्रोसीड्योर ये है कि एग्ज़ाम आपका 2 स्लॉट्स में हो रहा है, एक मॉर्निंग का स्लॉट और एक नून का स्लॉट। तो जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसके हाफ एन आवर पहले से आपको ऑनलाइन आ जाना होता है, बट आप अगर लेट भी होते हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टाइप कीजिए और फिर टेस्ट बिगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना टेस्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर फिज़िक्स से स्टार्ट करना है तो फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, फिर मैथ आएगा, मतलब PCM का ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर केमिस्ट्री चूज़ करते हैं पहले तो फिर मैथ आएगा, फिर फिज़िक्स आएगा। वैसे ही अगर आप मैथ चूज़ करते हैं उसके बाद आपका फिज़िक्स फिर केमिस्ट्री आएगा। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो केमिस्ट्री सबसे ईजी आ रहा है, उसके बाद मैथ्स आता है, और फिज़िक्स मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं कि फ़िज़िक्स सबसे टफ आ रहा है। सो आई सजेस्ट यू ऑल टू स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। इट इज़ लेस टाइम टेकिंग एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द NCERT लेवल ओनली। और फिज़िक्स में आप काफ़ी टाइम दे सकते हैं, सो फिज़िक्स को आप लास्ट में ही करें। मैथ्स का लेवल जो है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, और फिज़िक्स थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए आप फिज़िक्स को लास्ट के लिए रहने दें और केमिस्ट्री से बिगिन करें। यहाँ पे टेस्ट के दौरान आपका 3 आवर्स का लगातार कैमरा आपका ऑन रहेगा, और कैमरा से बस आपका रिकॉर्डिंग जाएगा, उधर से कोई भी फिगर आपको नहीं दिखने वाला। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका उधर से जो भी एडमिन्स का मैसेज होगा या फिर जो भी सजेशन होगा वो आपको टेक्स्ट में एक बॉक्स बना रहेगा, वहाँ पे आपको मैसेज आते रहेगा। सो डोंट वरी एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम। यहाँ पे इस टेस्ट का एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि एक बार जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हैं फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। इसलिए जब भी आप डिसीज़न लें कि मैंने ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है या फिर ये स्किप करना है, तो वो डिसीज़न आप शार्प माइंडेड होकर के लें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं दिखने वाला। सो बी अवेयर ऑफ योर डिसीजंस एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर एफर्ट्स। ये नहीं कि जो मन किया वो भर के फिर आगे निकल गए और फिर प्रीवियस क्वेश्चन आपका गलत होकर के -1 भी हो सकता है। एक बार सारा क्वेश्चंस करने के बाद आप टेस्ट एंड कर सकते हैं विद इन 3 आवर्स, या फिर 3 आवर्स पूरा कंज्यूम कर भी सकते हैं। और अगर पहले टेस्ट हो जाता है आपका, पहले सारा क्वेश्चंस हो जाता है, तो पहले भी आप टेस्ट को एंड कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मालूम हो सके कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफरेंस का है। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ताकि आप लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकें। सो इन फिज़िक्स वी हैड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल फिज़िक्स। मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चंस था, उसमें भी काइनेमैटिक्स से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे, तो आप काइनेमैटिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। SHM एंड वेब से 3 क्वेश्चन, फ्लूइड्स एंड मैटर से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन था, जिसमें कि 2 क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चंस थे। फिर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 क्वेश्चन था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चंस थे, 1 फ्रॉम ईच। EMI एंड AC से 2 था, और रे एंड वेव ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी का है, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस थे। सो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार मॉडर्न फिजिक्स का सारा थ्योरी ज़रूर रिवाइज कर लें। सेमी कंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से 2 क्वेश्चंस थे। सो वी हैव टोटल 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। केमिस्ट्री में जनरल केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चंस थे। पी ब्लॉक हमारा 4 क्वेश्चंस लेकर के आया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। डी एंड एफ ब्लॉक 2 क्वेश्चंस थे।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी हम लोग का 2 क्वेश्चन था। जीओसी एंड आइसोमरिज्म से 5 क्वेश्चंस थे। सो आप जीओसी एंड आइसोमरिज्म को छोड़ के ना जाएं। बाकी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन से 7 क्वेश्चंस थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेशियो है। सो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आप एक बार रिवाइज कर लें। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन था। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 5 क्वेश्चंस थे। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस थे। सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल एंड बायोमोलिक्यूल्स सारे से 1 क्वेश्चन ईच था। सरफेस केमिस्ट्री से भी हमारा 2 क्वेश्चंस था। सो टोटल वी हैव 40 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथ्स में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें स्ट्रेट लाइन से 3 एंड सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चंस थे। डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन से 4 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन से 3 क्वेश्चंस, वेक्टर्स एंड 3D इससे 5 क्वेश्चंस थे। तो आप ये सब टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी 2 क्वेश्चंस थे। रिलेशंस एंड फंक्शंस से 2 क्वेश्चंस थे। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 2 क्वेश्चंस एंड बाइनोमियल थ्योरम जिससे 3 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये इजी किल टॉपिक है और आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से 5 क्वेश्चंस थे। प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चंस थे। स्टैटिस्टिक्स एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन ईच था। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चंस थे। So finally we have 40 questions from maths also and total 120 questions in the exam to solve within 3 hours. So friends, मैंने आपको सारा एग्ज़ाम का प्रोसीड्यूर बता दिया है और पैटर्न भी बता दिया है। तो आप कोई भी टेंशन ना लें और एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दें ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। सो गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।